हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोम द क्वेरल। ठीक है, क्वेरल मीन्स क्या होता है, जो हम थोड़ी सी लड़ाई करते हैं, थोड़ी सी तू मैं हो जाती है, उसको बोलते हैं क्वेरल। ठीक है, फाइटिंग, यू कैन से फाइटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं पोम। देखो, पोम स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें दे रखी है इन्फॉर्मेशन। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर एंड सिस्टर टू क्वेरल। अब वो बता रहे हैं कि ब्रदर और सिस्टर में लड़ाई होना तो बहुत कॉमन सी बात है, ऑल दो, जबकि समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल। कई बार तो उनको ये भी नहीं पता होता है, जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों लड़ रहे थे, तो उनको रीज़न ही नहीं पता, बस लड़ रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल लास्ट। लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ कितनी देर चलती हैं? नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलती है। भाई बहनों की लड़ाई 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन गुस्सा होंगे और फिर चौथे 5वें दिन तो आखिर मान ही जाते हैं। हाउ डू दे एंड्स। और कई बार तो एक दिन में क्या 1 घंटे से भी कम लड़ाई होती है और वापस वो वैसे ही बन जाते हैं। तो ऐसी लड़ाइयाँ एंड कैसे होती है? वापस वैसे ही मेल मिलाप हो जाता है, कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। तो ऐसी ही एक लड़ाई इस पोम के ज़रिए बताई गई है। देखो, जो पोइट है वो बोलता है, आई क्वेरल विथ माई ब्रदर। मैं अपने भाई से लड़ा, मेरी लड़ाई हो गई अपने भाई से। आई डोंट नो वॉट अबाउट। मुझे ये भी नहीं पता है किस बात पे मेरी लड़ाई हुई। वन थिंग लेड टू अनदर। एक चीज़ दूसरी चीज़ से आगे बढ़ती गई। मतलब एक चीज़ पे लड़ाई हुई, फिर उस पर ख़त्म हुई तो दूसरे पे लड़ने लग गए, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी पे, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे चीज़ें चलती गई, लड़ाई के लिए रीज़न बनती गई। एंड सम हाउ वी फेल आउट। और फिर किसी न किसी तरीके से हम उस लड़ाई में और फंसते गए। फेल आउट मतलब आर्ग्यू विथ समवन, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते ना, तो इस तरह से एक के बाद दूसरी चीज़ आर्ग्यूमेंट का कारण बनती गई। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। और स्लाइट मीन्स होता है बहुत मामूली। और जबकि जो स्टार्टिंग थी लड़ाई की, जिस बात पे हमने लड़ाई शुरू की थी, वो बहुत ही मामूली सी बात पे हमने लड़ाई शुरू की थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, बट व्हेन द फाइट एंड इट वॉज स्ट्रॉन्ग। बहुत बड़ा इशू बन चुका था जब फाइट एंड हुई हमारी, यानी जब हमने लड़ना बंद किया तो हमारे बीच में बातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ही सेड ही वॉज राइट। वो कह रहा था कि मैं करेक्ट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एंड आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। और मेरे को पता था कि मैं सही हूँ, वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर। अब हम एक दूसरे से नफरत करने लग गए। इतनी लड़ाई बढ़ गई थी, इतनी चीज़ बढ़ गई थी कि हम एक दूसरे से नफरत करने लग गए। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मतलब होता है, वो जो लड़ाई थी उस चीज़ ने हमारा वो पूरा दिन ख़राब कर दिया। देन सडनली माई ब्रदर। फिर अचानक मेरे भाई ने थम्ब मी ऑन द बैक। फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरे भाई ने क्या किया? थम्ब ऑन द बैक, बैक पर ऐसे पीठ थपथपाते जैसे वैसे थम्ब किया। एंड सेड, और कहा, ओ कम ऑन, कम अलॉन्ग, चलो चलते हैं साथ में। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। इस तरह से झगड़ा करके हम पूरी रात नहीं रह सकते हैं। दिन तो हमने ऐसे ख़राब कर दिया, अब पूरी रात नहीं ख़राब कर सकते हैं, तो चलो छोड़ो इन चीज़ों को, जो हो गया सो हो गया। आई वॉज इन रॉन्ग। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ। मैं जो सोच रहा था कि मेरा भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मैं उससे नफ़रत करने लगा था, तो वो चीज़ सब गलत थी। आई वॉज इन रॉन्ग। उस समय मैं गलत था, जो उसके बारे में सोच रहा था गलत चीज़ें, तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलत सोची उसके बारे में। सो ही वॉज इन राइट, क्योंकि वो सही था उस समय, उस पोजीशन में वो सही था कि उसने लड़ाई को ज़्यादा तूल न देते हुए, ज़्यादा बढ़ाते न हुए, वहीं पर उसको उस लड़ाई को ख़त्म कर दिया। तो इस समय वो बिल्कुल सही था। चलिए, ये पोम फिनिश हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।